अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 8 जुलाई 2022 रोज़ जुमा सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। ईद की आगे छुट्टियां आनी हैं, उसमें कुछ प्रोग्राम्स हैं। बहुत से दोस्त अहबाब के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल भी हों, सोशल भी हों और उन पर सारी गुफ्तगू आपके सामने आ जाए। इमरान खान साहब ने फिर दोबारा कामयाब तरीन जलसे कर लिए, शेखुपुरा में भी और लाहौर में भी, और उन्होंने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टीज है जो क्राउड को इकट्ठा कर सकती है, अवाम को सड़कों पे ला सकती है। और आने वाले दिनों में आप ये सारा कुछ देख रहे होंगे। वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन दी। उन्होंने बताया कि महंगाई, डॉलर का आगे जाना, पेट्रोल का नीचे गिरना, अब महंगाई होना, पेट्रोल का नीचे नहीं गिरना, ये सब एक एजेंडे का हिस्सा है। साइफर रजीम चेंज के बारे में खुलकर बातें की उन्होंने, और उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बड़ी वजाहत के साथ रख दिया। अब तो एक बात तो साबित हो गई ना कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नाअहल नहीं थी। कमज़ोरियाँ, ये सारी चीज़ें तो आपको पता साथ साथ चलती रहती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत कमज़ोर थी। और वो अपने तय हालात और वाक़यात को जिस तरह लेकर चल रहे हैं आप ये देख रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो कश्ती उलट गई है, ये जो ट्रेन की पटरियां उतर गई हैं नीचे, ये अपनी डायरेक्शन कैसे लेंगी? सबसे ज़्यादा हाथ आप लोगों का है। आप लोग यकीनन क्राउड की शक्ल में तो आते हैं, वोट की शक्ल में लेके ना आए। वोट डालें, वोटर तक पहुंचे, पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे, और जब डब्बे खुले तो पता चले कि भाई 60% से ज्यादा टर्नओवर है। और जब 60% से ज्यादा टर्नओवर होगा, मैं 50 की बात करता हूं लेकिन एग्जैक्ट जो सेफ फिगर है वो 60% है, तो फिर आप सारी काया पलटते हुए देखेंगे यहां। और अगर आप सिस्टम ठीक करना चाहते हैं, एक तो इमरान खान साहब के आसपास लोगों से बड़ा मोहतात रहना। जो आपके साथ चल रहे होते हैं, कल पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। जो आपके बारे में बातें कर रहे होंगे, कल पता लगेगा वो बोझ था और वो आप ही को काट रहे थे। रोका तो नहीं जा सकता, जो साथ बैठा है उसके बारे में कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन मकसद सिर्फ इतना ही, मुश्तरी होशियार बाश। आपको अपना सोचना है, पार्टी को साथ लेकर चलना है। एक्सपोज तो सारा कुछ कर दिया, इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने आ गया, और ये वो सारी चीजें हैं जो मसाइल पैदा भी करेंगी और जन्म भी देंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपना विजन दे दिया कि वो गुर्बत बचाओ के, ये गरीब बचाओ के एजेंडे पे चल रहे हैं, वो गुर्बत बचाओ के। वो चाहते हैं कि इस मुल्क का चप्पा चप्पा एक्सेसिबल हो, लोग पहुंच सकें, लोगों के मसले हो तो वो हल हो सकें, ये ना हो कि रेड टेपिज्म का शिकार हो जाएं। ये है वो विजन इमरान खान साहब का। और सब दौलत ही बनानी होती तो वो वहीं पर बैठकर इतना नोट कमाना था, शांजेलिज़े स्टेट में, पेरिस में फिर रहे होना था। और पता नहीं आगे क्या होना है या क्या नहीं होना। एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ, अगला जो काम है वो ख़तरनाक इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब आप सड़कों पे निकलते हैं तो हवा किसी तरफ की चल सकती। आपको ये नहीं पता कि आपके साथ बंदा जो है उसका एजेंडा क्या। इमरान खान साहब को सीरियस थ्रेट्स हैं, लेकिन उनका ईमान मुतज़लज़ल होते मत देखिए आप। कोई कपड़े नहीं पहने, हौसला बुलेट प्रूफ भी ना लगाई हो, जिस तरह वो बाहर निकलते हैं, जिस तरह स्टेज के सामने आ जाते हैं, जो सिक्योरिटी वाले हैं वो तो बड़ा परेशान होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये काम जो है मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। कौन से बंदे टूटते हैं, क्या होता है, ये आप सारा कुछ देख लेंगे। मामला ज़रा दूर नहीं है। AOR जो है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तक मैंने फ़ाइल पहुँचा दी है। अभी तक मुझे ये नहीं पता चल सका कि वो बाकायदा सबमिट होगी या चीज़ें सारी उन तक पहुँचा दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के हवाले से। जो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने में मुरारफ अरकान असम्बली के कागजात
वापस न करने का मामला है। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर कानून और इलेक्शन मेंबरान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जारी कर दी और मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से फ़रीक हैं। ख़त लिखा गया पहले सदर को, वज़ीर-ए-आज़म को, वज़ीर कानून को एक दफ़ा और 2 दफ़ा। वो फ़ैसला बैकग्राउंड पे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा था कि ये लेजिस्लेशन करनी है। सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन वो देख लीजिएगा जो मेरा कंसर्न है इस हवाले से। और जब ये कोई ना किया तो इलेक्शन कमीशन को लिखा ये 2 ख़त लिख दिए, लेकिन ये अमल नहीं कर रहे। इस्तीफ़ा दें या जैसे भी करें, गवर्नमेंट लेके आएँ। और गवर्नमेंट इन हालात में बनती है अभी वापसी उस्मान बुज़दार की। इस पर किस हद तक जाते हैं वो एक अलग इशू है, कहाँ क्या करते हैं वो अब, लेकिन मैंने आपके सामने ग्राउंड रख दिया। ये सारी इस्तीफ़ा अपने हाथ से लिखा हुआ नहीं था, गवर्नर को एड्रेस नहीं था, तो गैर कानूनी इस्तीफ़ा, इसलिए वो इस्तीफ़े की ऐसे हैसियत कोई नहीं है। चले, और मुनर्रफ अरकान को इंतखाबात से रोकने के लिए कानून साजी की हदायत की थी। 63 पर अमल दरामद करने के लिए वाज़ेह अहकामात दिए थे। और अभी आप देख रहे हैं वो मुनर्रफ अरकान जो है ना, PTI से छोड़ के कह रहे थे नहीं है वो PMLN में, उनके टिकटों पे वोट लड़ रहे हैं, इंतखाब लड़ रहे हैं ये लोग। तो कहाँ गया ईमानदारी का छल्ला। और 63A पर अमल दरामद के वाज़ेह अहकामात दिए थे। आला अदलिया के अहकाम के बावजूद मुनर्रफ अरकान जो हैं वो ज़िमनी इंतखाबात में कागज़ात नामज़द जारी किए। उनकी स्क्रूटनिंग कुछ नहीं हुई और सिर्फ उन्होंने एक बुनियाद पर बैठकर ऑर्डर पास कर दिया कि ये स्क्रूटनी भी हो रही है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और आला अदलिया के हुक्म के बावजूद मुनर्रफ अरकान के ज़िमनी इंतखाबात में कागज़ात नामज़दगी वसूल किए गई। इलेक्शन कमीशन पर अलर्ज किया। इलेक्शन कमीशन का इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। जो इसे हट के बात करेगा वो खिलाफ वर्जी है महबूद के साथ, आप ज़रा समझ सकते हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने मुनर्रफ अरकान के कागज़ात नामज़दगी वापस किए जाएँ, ये जो मैंने गुजारिश की है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, इन सब लोगों को कहा है कि फ्रेश मैंडेट की तरफ, असल फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना है इन्होंने। और इसके लिए री इलेक्शन शेड्यूल हुए थे और सुप्रीम हाई कोर्ट में मामला लेके आए। अब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुना और 28 ग़ालिबन जुलाई बनती है जो डेट, और उससे लेकर अगस्त तक जो भी डेट बनती है उस वक्त तक अदालतों के अंदर वो मौजूद नहीं होंगे। अब ये सारी बातें जो हैं मैंने कोशिश की है कि मैं मीडिया पर गुफ्तगू करूँ, लेके चलते हैं आपको और सुनते हैं। ये तो है कि मैंने मीडिया पे क्या बात की है। ज़ैनब उमैर की तरफ से अभी सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जा रही है, जिसके तहत जो 20 मुनहरफ अरकान थे उनको इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए गुजारिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात में ये कहा था कि अगर ये जितने भी मुनहरफ अरकान हैं इनको आइंदा से इलेक्शन लड़ने से रोकने के हवाले से कानून साजी की जाए। 63(1)P के हवाले से मुतअद्दिद दरखास्तें लिखी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर कानून को, इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाया, मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन को भी कहा कि इनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। ये कैंसर है। मुनर्रफ अरकान जो उर्फ़े आम में लोटा कहा जाता है, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट से भी यही गुजारिश की है कि इन्होंने कानून साजी नहीं किया है और वही कैंसर दोबारा इलेक्शन लड़ रहा है, उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर में ये दरख्वास्त अभी दायर की जा रही है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 17 तारीख से पहले इस कंटेम्प्ट पिटीशन को फिक्स करेगी और जो 20 मुनहरफ अरकान हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाएगा। जी, आप लेके चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। बहुत से डेवलपमेंट देख लिया आपने, और इमरान खान साहब ने अपनी जो कल की मुलाकात सहाफ़ियों के साथ हुई, एंकर पर्सन के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ बातें कर दी कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। बाकी लोगों ने भी अपना नुक्ता नज़र बयान किया और हमें अब ये फ़ैसला करना है
कि हमने ऊँट ने किस करवट बैठना है। बहुत सी जमातें आकर बताती हैं एसोसिएट कंपनी के तौर पर काम करना चाहती हैं। मैं वैसे तो तैयार हूँ, लेकिन पावर शेयरिंग के मामले पर मैं रिज़र्व रहता हूँ। मैंने बाकी लोगों के हवाले से भी जो बात की है वो आपको पता होनी चाहिए। आज के दिन बहुत सी डेवलपमेंट हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं एक दफ़ा यहाँ ज़िमनी इलेक्शन की तरफ बात चली गई तो फिर यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो के रहेंगे। इसी चीज़ को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक आवाम ने इंटरनेशनली और वो कोर्ट के अंदर दरख्वास्त मौजूद है वहाँ फाइल की है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।